कि पिछले बहुत से हफ्तों से कांग्रेस पार्टी और पूरी अपोजिशन, पूरे कंट्री की अपोजिशन जो है आज सड़कों के बीच में है, आज गलियों के बीच में है। लेकिन उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि डेमोक्रेसी के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं और जो राइट्स हैं हमारे, एक नागरिक होने के नाते जो हमारे राइट्स हैं, उनको कैसे, उनकी आवाज़ को कैसे दबाया जा रहा है, ये सब चीज़ों के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। और इसी सिलसिले में पार्टी ने एक प्रोग्राम दिया है, जय भारत सत्याग्रह, जो कल 1 अप्रैल से शुरू हुआ और पूरे हिंदुस्तान में जो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियाँ हैं जहाँ पे भी, वहाँ पे बैठ के ये शांतिपूर्वक सत्याग्रह सभी जगह कल किया गया। और इसी तरह जम्मू में भी ये सत्याग्रह कल वहाँ पे किया गया। और आपने देखा कि ये सत्याग्रह क्यों हमने शुरू किया, क्योंकि हम सब जितने भी कांग्रेस के वर्कर हैं, जितने कांग्रेस के नेता हैं, हम महात्मा गांधी के सिपाही हैं। और उन्होंने हमें ये रास्ता बताया था सत्याग्रह का, कि जब आप एक बात नहीं मानी जाती तो सत्याग्रह करना चाहिए। आपने देखा महात्मा गांधी ने एक सत्याग्रह करके उन्होंने अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा दिया। तो ये कोई छोटी बात नहीं थी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सत्याग्रह हमारा, ये जो मोदी सरकार का जो वेंडेटा पॉलिटिक्स है उसके खिलाफ ये हमारा सत्याग्रह जो है वो चल रहा है। और जो आवाज़ को दबाया जा रहा है जैसा कि आपने देखा, हमारे लीडर ने कर्नाटका में एक स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि ये जो जितने भी ये 4-5 नाम उन्होंने गिनाए, ललित मोदी वगैरह, नीरज मोदी, और जितने भी ये 4-5 उन्होंने कहा ये चोर जो हैं, इनका नाम मोदी क्यों है? सिर्फ उन्होंने ये कहा, उन्होंने कोई प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं लिया उसमें, ना ही किसी को हमारे ओबीसी के खिलाफ जो ये एक प्रचार शुरू किया जा रहा, ऐसी उनकी कोई मंशा नहीं थी। लेकिन उसी के खिलाफ इस आवाज़ को दबाने के लिए उन्होंने पार्लियामेंट में, मतलब राहुल गांधी को रोकने के लिए, जब राहुल गांधी ये बात कहते थे कि मोदी और अडानी में क्या रिश्ता है ये बताया जाए, और ये जो 20,000 करोड़ रुपया वहाँ पे लगा है वो किसका है। तो ये बात पूछने के लिए जब उन्होंने पार्लियामेंट में बोला तो उसका जवाब प्राइम मिनिस्टर को देना है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अब उसका जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए उन्होंने एक एयरपोर्ट सारे इन्होंने बेच दिए। मतलब हमारे पास कुछ रहा ही नहीं। अगर आज हमें मुल्क के लिए कोई देखा जाए, हमें कुछ चाहिए, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है अपना, सब कुछ इन्होंने बेच दिया। और बेचा भी किसको? सारा कोई उन्होंने, आप हेलो, और उन्होंने सारा ये जो बोझा वो इसने अडानी साहब को बेच दिया। मतलब हमारा ये सीधा ये है कि क्या रिश्ता है मोदी और अडानी के बीच में, ये बताया जाए। 20,000 करोड़ रुपया जो हमने सुनने में आता है कि वो इन्हीं का लगा हुआ है उसके बीच में, जिसका ये नाम नहीं बता रहे। ये जो सुनने में बातें आती हैं वो तो यही हैं। तो ये सारी बात है। हमने ये अब एक जो प्रोग्राम बनाया है जय भारत का, ये जो सत्याग्रह का, ये पूरे हिंदुस्तान में बनाया। और इसी तरह जम्मू कश्मीर के हर ज़िला में इसने डिस्ट्रिक्ट जो अपने इंचार्ज हैं वो बनाए हैं और साथ में को इंचार्ज बनाए हैं। इसी तरह आज से, कल से सारे जम्मू कश्मीर के जितने भी ज़िला हैं, आज सभी जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग जो है सब जगह हो रही है। और इसी तरह जितने भी हमारे ब्लॉक्स हैं, इसी तरह ये ब्लॉक में भी एक मीटिंग, 2 मीटिंगें जो हैं वो आने वाले टाइम में हम करेंगे। देखिए, ये लड़ाई कांग्रेस अपने लिए नहीं लड़ रही, ना ही हम ये लड़ाई राहुल गांधी के लिए लड़ रहे हैं। ये लड़ाई लोगों की है और हम ये लड़ाई लोगों के बीच में जाके लड़ रहे, उनके हक के लिए। जो प्रेस की आज़ादी नहीं रही, आदमी की अपनी आज़ादी नहीं रही, बोलने की आज़ादी नहीं रही, तो हम ये सारी चाहते हैं कि इसको कैसे हमने बहाल करना है। वो तभी पॉसिबल है जब हम लोगों के बीच में जाएंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये सत्याग्रह है हमारा, पीसफुल हमने ये सत्याग्रह करना। हमारा कोई भी ऐसी बात नहीं है कि हमने कोई लाठी उठानी है, पत्थर मारने हैं। एक रास्ता बनाया, एक रास्ता चुना, एक ऐसा रास्ता चुना कि जिससे राहुल गांधी की सदस्यता, आपने देखा वो 1 महीने में ही केस शुरू हो गया और उसका फैसला भी उन्होंने कर दिया। कि कितनी बड़ी साजिश मतलब उन्होंने की, और फैसला जो किया कि 2 साल की सजा। देखो, इसमें आप देखो कितनी बड़ी बात है कि हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि किसी लीडर को इस मामले में मतलब 2 साल की सजा हुई हो। और आपके लिए मैं एक बात और कहना चाहता हूँ
कि अगर ये 2 साल से एक दिन भी सजा कम होती तो वो निलंबित नहीं होते, वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते पार्लियामेंट से। आप इसी से अंदाज़ा करिए कि ये कितनी बड़ी साजिश है। मेरे कहने का भाव है कि अगर 2 साल से एक दिन भी कम होता तो ये वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते थे। पहले वहाँ से डिस्क्वालीफाई किया और 48 घंटे के अंदर अंदर उनको बंगला छोड़ने के लिए बोला गया। जबकि आप ये जानते हैं कि ये वो परिवार है जिसने करोड़ों रुपए की संपत्ति जो है वो देश के नाम दी उन्होंने इलाहाबाद में, तो उनको कहीं इस चीज़ की नहीं है। लेकिन उन्होंने भी, आपने देखा कि किस तरह उन्होंने कहा कि जब उनको नोटिस आया उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं बंगला खाली करूँगा, इस पर वो टच से मस नहीं हो रहे। उनका बस चलता तो शायद वो उस समय रिज़ाइन भी दे देते। लेकिन खैर ये पार्टी की बात है, वो मैं कहना नहीं चाहता। लेकिन ये ऐसी साजिशें जो है ये मोदी सरकार यहाँ पे कर रही है। और किस किस्म की लूट आप ये देखिए इन्होंने की है। जितना भी कांग्रेस की लीडरशिप में और दूसरी सरकारें जो भी हिंदुस्तान में रही मोदी सरकार को छोड़ के, जितने भी एसेट्स उन्होंने इस मुल्क में बनाए, जितने भी बनाए, वो सारे एसेट्स इन्होंने बेचे। मेरे पास कल ही एक वो आया था, मैंने वो स्पेशली इसमें रखा कि आरटीआई ने एक खुलासा किया है, कोई भारतीय जो इस बात का जवाब दे कि कौन से प्राइम सरकारें ऐसी रही जिसने कितनी सरकारी कंपनियां बनाई और कौन से प्रधानमंत्री ऐसे रहे जिसने एक भी नहीं बनाई। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 33 कंपनियां सरकारी बनाई और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री ने 5 कंपनियां बनाई। उसी तरह इंदिरा गांधी ने 68 कंपनियां सरकारी बनाई। इसी तरह तमाम जितने भी प्राइम मिनिस्टर रहे उन्होंने सब ने, किसी ने 14, किसी ने 15 ये बनाई। लेकिन लास्ट में जो नाम आया है मोदी सरकार का, उन्होंने 0, मतलब एक कंपनी भी सरकारी नहीं बनाई। मतलब इन्होंने तो देश के लिए कुछ बनाया नहीं। लेकिन जो इतना सरमाया, और जब से देश आज़ाद हुआ उसके बाद जो कांग्रेस सरकारें रही उन्होंने इतना कुछ इस मुल्क को बना के दिया। आज आप देखें रेलवे इन्होंने बेच दी।